नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। खुशखबरी, जून तक माफ होंगे किसानों के 50% तक ब्याज। जुलाई से नहीं मिलेगा योजना का लाभ। ब्याज नहीं चुकाने वाले किसानों के पास एक मुश्त समझौता योजना का लाभ लेने का अंतिम मौका है। सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों को 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अवधि पार किसानों को ब्याज और दंडनीय ब्याज 50% तक माफ किया जाएगा। कृषि और अकृषि ऋण 1 जुलाई 2021 तक अवधि पार हो चुके किसानों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का ब्याज माफ हो सकेगा। राजस्थान में अब तक गहलोत सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा ऋणों का ब्याज माफ कर चुकी है। राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो बसों का किराया बढ़ा। जयपुर से दिल्ली का लग्जरी सफर अब 30% महंगा हो गया है। राजस्थान रोडवेज ने सुपर लग्जरी वॉल्वो बस के किराए में 200 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये किराया जयपुर दिल्ली के बीच चलने वाली एसी डबल डेकर ट्रेन से 400 रुपए ज्यादा है। रोडवेज का ये बढ़ा हुआ किराया 1 जुलाई से लागू होगा। दरअसल रोडवेज प्रशासन ने कोविड के समय यात्री भार कम होता देख जयपुर दिल्ली रूट पर वोल्वो बस का किराया 200 रुपए कम कर दिया था। अब डीजल और अन्य खर्चे बढ़ने का हवाला देते हुए रोडवेज ने इस छूट को खत्म करते हुए वापस 900 रुपए लेने का निर्णय किया है। दरअसल जयपुर से दिल्ली के लिए हर रोज 13 से ज्यादा बसों का संचालन होता है। राजस्थान जेईटी 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा राजस्थान जेईटी 2022 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jetauj2022.com से अपने हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि जेईटी का आयोजन 29 जून को राजस्थान के चुनिंदा शहरों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाना है। जेईटी परीक्षा राजस्थान के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों बीकानेर, MPUAT, उदयपुर, SKNU, जोबनेर AU, जोधपुर AU, कोटा और राजूवास बीकानेर द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबंध विज्ञान में विभिन्न UG डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। शिक्षा विभाग बना रहा ट्रांसफर पॉलिसी की गाइडलाइन। टीचर्स ट्रांसफर के लिए हर बार की तरह इस बार भी जयपुर में कैंप लगेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनने के कारण जनरल गाइडलाइन तय की जा रही है, जिसके आधार पर हजारों की संख्या में टीचर्स को इधर से उधर करने की कवायद होगी। ट्रांसफर का सबसे बड़ा आधार क्षेत्र के कांग्रेस या फिर सरकार समर्थक विधायक की डिजायर होगी। सब कुछ सही रहा तो 20 जून के पहले जयपुर में ये कैंप शुरू हो जाएगा। बार बार घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी तैयार नहीं कर पाई है। ऐसे में मार्गदर्शन जारी किए जाएंगे। ट्रांसफर का आधार इन्हीं निर्देशों को बनाया जाएगा। हालांकि कोई तय नीति नहीं होने के कारण सरकार के निर्देश पर इतने हटकर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत, ड्राई होने की कगार पर 2500 पंप। जयपुर सहित राजस्थान के सैकड़ों पंपों पर डीजल बिक्री बंद हो गई है। ऐसे में प्रदेश के मंगलवार से पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो सकती है। HPCL और BPCL कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोक दी है। ऐसे में प्रदेश भर के तकरीबन 2500 पेट्रोल पंप ड्राई होने की कगार पर हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई का कहना है कि प्रदेश में HPCL और BPCL कंपनी की ओर से पेट्रोल पंप डीलर्स को कंपनी स्तर पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं दी जा रही है। राजस्थान में प्री मानसून से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली निजात। मानसून के गुजरात में दस्तक देने के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को भिगोना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटों में प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में जहां मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई, तो वहीं 2 से 3 जिलों में भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में जयपुर सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने, 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। अब राजस्थान के कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में ले सकेंगे भाग, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब उन राज्य के कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य के कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान आउट ऑफ द टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 में
में इस संशोधन के बाद राज्य के कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। युवाओं के लिए खुशखबरी, 1.5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देगी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार अगले 1.5 साल में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों की भर्तियां करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार सुबह एक ट्वीट करके ये बात कही गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में भर्तियां शुरू करने को कहा है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। आरक्षण की मांग के बीच जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर तीसरे दिन भी चक्का जाम, 4 तहसीलों में इंटरनेट बंद। राजस्थान के भरतपुर में 12% आरक्षण की मांग के लिए चल रहे सैनी समाज के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने 4 तहसीलों में इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। इधर आंदोलनकारियों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को आज तीसरे दिन भी जाम कर रखा है। आंदोलनकारी हाईवे पर जाम लगाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर जल्दी से हमारी मांग को नहीं सुना गया तो पूरा राजस्थान में जाम किया जाएगा और रोड और रेल भी रोकी जाएगी। ओबीसी की 10 जातियों के लिए सरकार ने बुलाई बैठक, जल्द बनाई जाएगी 20 करोड़ की योजनाएं। राजस्थान में ओबीसी की 10 जातियों के लिए सरकार जल्द ही 20 करोड़ की योजनाएं बनाने वाली है। इसके लिए सरकार ने विभाग के अधिकारियों की कल ही मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद जल्द ही मिरासी समुदाय की जातियों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लंबी मांग के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरकत में आया और अब जल्द ही इस समाज के लिए योजनाएं बन पाएंगी। सरकार ने बजट में 20 करोड़ की योजनाएं बनाने की घोषणा की थी।